फार्म बिल 2020 सरकार का वो गेम चेंजिंग प्लान जिसकी वजह से दिल्ली लगभग एक जंग का मैदान बना हुआ है। क्या ये लड़ाई सच में किसानों और सरकार के बीच में है या फिर इससे कॉमन मैन या फिर यूं कहूं मिडिल क्लास फैमिलीज को भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि इस वीडियो की आखिरी में आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप किस तरफ है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज इस वीडियो में हम चल रहे हालातों की असली जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। जून 2020 में इस बिल की थोड़ी सी बातें स्टार्ट हुई। सितंबर में इसने जोर पकड़ा और जनवरी का हाल आप सब जानते ही हैं। सरकार ने इन चेंजेस को 3 बिलों में डिवाइड करा है। पहला बिल है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। अगर हिंदी में बात करूं, मूल्य आश्वासन और सुरक्षा समझौता। सरकार के अनुसार ये बिल कंपनीज और फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो कंपनीज के साथ एक एग्रीमेंट में आ सकते हैं प्री डिसाइडेड रेट पर। इसके अकॉर्डिंग फसल उगने से पहले ही किसान किसी भी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा प्री डिसाइड रेट पर कि मेरी फसल उगने के बाद मैं आपको अपनी फसल इस प्राइस पे दूंगा। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो अच्छी है, पर एक्चुअल में ये सारा फायदा कंपनी का कर रही है। एक फसल को उगने में 4 से 6 महीने लगते हैं और एक फसल का रेट ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर लिया, अगर प्राइस बढ़ गया उस फसल का, किसान उस फसल को कभी बाहर नहीं बेच सकता। मजबूरन कम प्राइस पे उस फसल को उसको कंपनी को ही देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता भी है तो वो अपनी सारी उम्र कंपनीज को पेनल्टी भरने में ही लगा देगा। सरकार को ये करना चाहिए था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक मिनिमम प्राइस का क्लोज डाल देती, जिस प्राइस से नीचे कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकती फार्मर्स के साथ। और दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट मंडी के अधिकारी करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे बदलाव का नाम है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल। अब मुझे नहीं पता कि सरकार बेवकूफ़ है या बेवकूफ़ होने का नाटक कर रही है। इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार कह रही है कि किसान अपना उगाया हुआ अनाज इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं। अरे भाई, आंकड़ों के बारे में ना पता हो तो आंकड़े मैं बता देता हूँ। 100% किसान में से सिर्फ 6% किसान ही ऐसे हैं जो अपना उगाया हुआ अनाज मंडी में सेल करते हैं। 94% किसान अपना अनाज बाहर ही कहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में उस अनाज को कोई खरीदता ही नहीं। अब यहाँ पर भी सरकार बाहर की कंपनीज को अंदर लाने की कोशिश कर रही है। एक पोर्टल के थ्रू ही किसान अपना गुड्स को कहीं भी सेल कर सकता है। ये एक अच्छी बात है, पर यहाँ पर आड़तियों का रोल बिल्कुल खत्म हो रहा है। जो किसान आड़ती के पास जाकर अपना उगाया हुआ अनाज बेचता था, जिस आड़ती ने दुकानें खोली हुई हैं, जिस आड़ती ने गोडाउन्स बनाए हुए हैं, अब उस आड़ती के पास ना जाकर किसान किसी थर्ड कंपनी के पास जाकर अपना अनाज बेचेगा। इस वजह से आड़तियों को भी दिक्कत है। और तीसरा और सारे फसाद की जो जड़ है वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार हर एक अनाज का, अगर वो चावल है, वो गेहूं है, वो तेल है, वो दाल है, उसका एक MSP डिसाइड करती है। अगर वो अनाज पूरी इंडिया में कहीं नहीं बिक रहा तो सरकार उस MSP पे किसान से ले लेगी, ताकि किसान को भी घाटा ना हो। पर इस बिल के आ जाने से किसानों को लग रहा है कि सरकार MSP बंद कर देगी, पर सरकार बार बार बोल रही है कि MSP बरकरार रहेगा। लेकिन सरकार के पास अगर कोई किसान जाएगा ही नहीं तो MSP मेंटेन ही क्यों होगा? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब BSNL चल रही थी तब सरकार ने कई भारी कंपनीज को टावर्स लगाने दिए। 10 साल के अंदर अंदर BSNL बंद होने को है। बस छोटे छोटे गाँव में BSNL चल रही है। आज सारी मार्केट जियो ने, एयरटेल, वोडाफोन सब ने खा ली है। तो क्या ऐसा ही होगा 10 साल बाद भी? किसानों को अपने MSP से भी हाथ धोना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी बदलाव है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। अब इस बिल की वजह से हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे, मैं समझाता हूँ। 1955 से पहले आपको होर्डिंग अनलिमिटेड अलाउड थी। मतलब कि जितने बड़े बड़े व्यापारी थे वो अपने पास गेहूं, चावल, तेल, दालें जितनी चाहे उतनी स्टॉक करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में स्कार्सिटी हो जाती थी एक पर्टिकुलर गुड्स की। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो कि मैं आटा बेचता हूँ
और मैं अपनी सिटी में आटे का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। तो हर बंदे ने मेरे पास गेहूँ जमा कराई, उस गेहूँ को मैंने कन्वर्ट करवा कर आटा बना लिया और आटा मेरे पास पड़ा है पर मैं बाहर बेच नहीं रहा। जब उसका रेट बढ़ा तब मैंने अपनी 50 रुपए की चीज़ 100 रुपए में निकालनी स्टार्ट कर दी। 1955 तक यही हो रहा था। बट 1955 के बाद एक बिल आया जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटी बिल। के अकॉर्डिंग आप एक तय सीमा तक होर्डिंग यानी कि स्टॉक कर सकते हैं। अगर उस सीमा से ऊपर होर्डिंग करेंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। बट इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 2020 में मोदी सरकार लेकर आई है, आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से अननेचुरल रेट इंक्रीज होंगे और एक कॉमन मैन को इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं, सरकार इन बिल्स के जरिए अपनी बहुत बड़ी मजबूरी को टाल रही है। सरकार को किसानों से अनाज खरीद कर कम दामों में गरीबों को देना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सारा अनाज कंपनी खरीद लेगी। एएमसी के पास कोई अनाज आएगा ही नहीं। पर डेमोक्रेसी जनता से है और जनता के लिए है। जनता को दबाने के लिए तो तानाशाही होती है। अभी हम लोगों को सिर्फ पेट्रोल खरीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, गोल्ड खरीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है, कमर्शियल व्हीकल खरीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है। पर अगर ये बिल आ गए तो हमें हर महीने राशन खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर घर से एक आवाज़ किसानों के साथ जाके खड़ी हो। अगर देश का किसान ही दब गया तो समझो देश दब जाएगा।